हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। आज मैं आपको सूर्य के बारे में बताऊंगी कि सूर्य को जल चढ़ाने के क्या फ़ायदे हैं और क्या इससे चमत्कार होते हैं, इसका क्या मंत्र है, किस दिशा में खड़े होकर हमको जल चढ़ाना चाहिए और कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाने से क्या फ़ायदे होते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करके बताते हैं कि सूर्य को जल देने से क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब भी आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो सुबह चढ़ाएं, यानी उगता सूरज को अगर आपने जल चढ़ाया तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होता है। मगर आप 10 बजे के अंदर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा सकती हैं और उसके बाद सूर्य भगवान को जल चढ़ाना व्यर्थ है। तो सूर्य भगवान को जब आप जल चढ़ाएं तो आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए और जब आप सूर्य भगवान को जल चढ़ा रही हैं तो उसमें से जो जल की धारा निकलती है उस धारा को आपको देखना है, जिसमें आपको सूरज दिखाई पड़ेगा और सूरज की जो किरणें होती हैं वो आपको उसमें पानी के धार में देखनी है। उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे आपको आपके आँख की रोशनी बढ़ेगी, नेत्र रोग होगा वो भी आपका धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको सूर्य भगवान को जरूर जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाने से बहुत अद्भुत फ़ायदे होते हैं। सूर्य भगवान का दिन रविवार है और बहुत लोग इसका व्रत भी रहते हैं। रविवार को सूर्य भगवान का व्रत है, जैसे ये व्रत बहुत कठिन होता है। तो अब जब भी सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएं तो ये मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब आपको जो जल चढ़ाना है उसमें आपको क्या डालना है, रोली डालना है। रोली, चंदन और फूल अर्पित करने हैं। फिर आपको सुबह सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। अब सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से क्या होता है, जिस आँखें जो इसकी होती हैं, आँखें इसमें स्वस्थ रहती हैं, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इससे एक और फ़ायदा होता है, जैसे कि हाथ में सन लाइन नहीं है तो उसके हाथ में सन लाइन भी बन जाती है जो सूर्य भगवान को जल चढ़ाता है। अगर सन लाइन हाथ में नहीं है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके हाथों में धीरे धीरे सन लाइन बन जाएगी और आपके हाथ में अगर सन लाइन नहीं है तो समझ लीजिए कुछ भी नहीं है। तो सन लाइन होने से क्या फ़ायदा होता है, मान सम्मान धन इसकी वृद्धि होती है। तो सन लाइन से आदमी व्यापार बिजनेस सब में आगे बढ़ता है। तो सन लाइन हाथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर हाथ में नहीं है तो आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दें। अब हमने आपको ये भी बता दिया है कि किस दिशा में सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। अगर सूर्य भगवान पूरब की तरफ हैं तो पूरब की तरफ भी आपको जल चढ़ाना है और किसी दिशा में सूर्य भगवान को जल नहीं चढ़ाना है। अब सूर्य भगवान को जो क्या इससे फ़ायदे होते हैं जल चढ़ाने से, वो हम अब आपको बताते हैं कि अगर विवाह में देरी हो रही है, शादी नहीं तय हो पा रही है तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाना शुरू कर दें तो आपके काम बनने लगेंगे, विवाह जल्दी हो जाएगा। सूर्य को जल चढ़ाने से मान सम्मान की वृद्धि होती है, मान सम्मान मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने से भाग उदय होता है। सुबह सुबह सूर्य को जल चढ़ाने से सारी समस्याओं का अंत हो जाता है। तो आपने देखा कि सूर्य को जल चढ़ाने से कितने फ़ायदे होते हैं। अगर आप जल नहीं चढ़ाते हैं तो चढ़ाना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं मिलता तो रविवार ही जल चढ़ाना शुरू कर दें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से बहुत बिगड़े काम जो हैं वो बन जाते हैं, धन की कोई कमी नहीं होती। जिस तरीके से सूर्य चमकता है उसी तरीके से वे भाग्य को भी आपके चमका देता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको जल्दी से लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।